going to teach complex number. आज complex number NCERT एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इसमें है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ए डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वास्तविक तथा काल्पनिक भागों के विभिन्न चिन्हों के लिए समी संख्या z इक्वल टू x प्लस IY का ध्रुवीय रूप। लेट मॉड z इक्वल टू r, लेट मॉड z इक्वल टू r, let mod z equal to r and argument z equal to theta, argument z equal to theta. Let mod z equal to r and argument z equal to theta. यदि अल्फा एक न्यून कोण हो, if alpha is the equate angle, then tan alpha equal to y by x. Means alpha equal to tan inverse y by x. x और y के विभिन्न मानों के लिए प्लस या माइनस के लिए ध्रुवीय रूप है। पहला कंडीशन है इफ x and y are both positive. यदि x और y दोनों धनात्मक हो तो उस समय ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म z इक्वल टू होता है r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, यानी चूंकि थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होता है अल्फा। सेकेंड कंडीशन है इफ x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, यानी यह सेकेंड क्वाड्रेंट में हो उस समय पोलर फॉर्म क्या होता है z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos पाई माइनस अल्फा प्लस i sin पाई माइनस अल्फा। चूंकि थीटा इक्वल टू यहाँ होगा पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। थर्ड कंडीशन है इफ x and y both are negative. यदि x तथा y दोनों ऋणात्मक हो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होगा, उस समय पोलर फॉर्म होता है आपका z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस पाई प्लस i sin अल्फा माइनस पाई। यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होता है, चूंकि थीटा इक्वल टू यहाँ अल्फा माइनस पाई होता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। यदि x धनात्मक हो तथा y ऋणात्मक हो तो ध्रुवीय रूप क्या होता है यानी पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos माइनस अल्फा प्लस i sin माइनस अल्फा। यहाँ पर चूंकि थीटा इक्वल टू यहाँ का हो जाएगा माइनस अल्फा। फर्स्ट आपका z इक्वल टू r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। जब थीटा इक्वल टू अल्फा होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में होगा, तो सेकेंड आपका z इक्वल टू r cos पाई माइनस अल्फा प्लस i sin पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा कर देंगे। जब यह सेकेंड क्वाड्रेंट होगा यानी आपका x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड है z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस पाई प्लस i sin अल्फा माइनस पाई, सिंस थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। यह थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए z इक्वल टू r cos अल्फा माइनस पाई प्लस i sin अल्फा माइनस पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा कर देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा नेगेटिव होगा। सो z इक्वल टू पोलर फॉर्म लिखेंगे। पोलर फॉर्म z इक्वल टू r
ब्रैकेट में cos माइनस अल्फा प्लस आई साइन ब्रैकेट में माइनस अल्फा। इस चारों फार्मूले पर ये आपका चार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, यानी इन सब। फर्स्ट क्वेश्चन है √3 प्लस आई, इसका आपको ध्रुवीय रूप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है लेट z इक्वल टू √3 प्लस आई। तो √3 प्लस आई का r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग कराएंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसको आप r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में पहले इक्वल लिखेंगे, उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। तो यहाँ वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट आपको r cos थीटा है, r cos थीटा यहाँ पर रियल पार्ट √3 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। और काल्पनिक भाग यहाँ पर r इंटू कर देंगे तो r sin थीटा हो जाएगा, r sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना है 1। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। r cos थीटा स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r sin थीटा स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, √3 का स्क्वायर √3 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर हो जाएगा, यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा, सो r स्क्वायर 3 प्लस 1 करेंगे 4 होगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी r की वैल्यू आपको 2 निकल गया। तो थीटा निकाल लेंगे, चूंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। तो थीटा की वैल्यू देखें, y मीन्स आपका क्या है 1 और x मीन्स क्या है √3। सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू 1 x की वैल्यू √3। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय √3 tan 30 की वैल्यू होती है, इसको रेडियन चेंज करेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 6। So theta equal to pi by 6. Hence polar form of √3 plus I is √3 plus I का पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा। तो आपका इसमें वैल्यू रख देना है, r की वैल्यू 2i है, तो यानी z इक्वल टू आप मान लीजिए r की वैल्यू 2 आया है, cos थीटा की वैल्यू आपका पाई बाई 6 है प्लस i साइन पाई बाई 6। ये आपका आंसर होगा z इक्वल टू 2 ब्रैकेट में cos पाई बाई 6 प्लस i साइन पाई बाई 6। लेट z इक्वल टू √3 प्लस i, √3 प्लस i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r को मल्टीप्लाई करेंगे तो r cos थीटा प्लस i r sin थीटा होगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट का तुलना करेंगे तो रियल पार्ट r cos थीटा, इस साइड रियल पार्ट आपका √3 है तो r cos थीटा इक्वल टू √3। नेक्स्ट आपका इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा इक्वल टू 1 है, स्क्वायरिंग
एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का वर्क करके जोड़ने पर स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 हो गया। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, क्योंकि आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिए हैं, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x है, क्योंकि आपका यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो y की वैल्यू दिया है आपका 1 और x की वैल्यू रूट 3। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो जो आप कोणांक निकालते हैं, आर्गुमेंट निकालते हैं या एम्पलीट्यूड निकालते हैं, वह थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x करते हैं। तो y 1 x रूट 3 है, इसका वैल्यू tan 30, इसको रेडियन चेंज करेंगे tan पाई बाई 6, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, हेंस सोलर फॉर्म ऑफ रूट 3 प्लस i इज, यानी रूट 3 प्लस i का ध्रुवीय रूप z इक्वल टू 2 ब्रैकेट में cos पाई बाई 6 प्लस i sin पाई बाई 6, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 प्लस i, z इक्वल टू, लेट z इक्वल टू -1 प्लस i, so -1 प्लस i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट का तुलना करेंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो r cos थीटा इक्वल टू -1 है, r cos थीटा इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। और काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर r sin थीटा है, r sin थीटा, r sin थीटा इक्वल टू, यहाँ पर i का गुणांक यहाँ 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का वर्क करके जोड़ने पर सो r cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r sin थीटा करेंगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर का इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए r स्क्वायर इक्वल टू 2, r इक्वल टू हो गया √2। नेक्स्ट आप निकालेंगे थीटा इक्वल टू, इसमें आपको r निकल चुका है, थीटा आपको चाहिए, चूंकि यह आपको किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो थीटा इक्वल टू लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स माड में y बाई x, सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू -1 है, सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स, ये आपका माड में बाहर निकलेगा तो +1 होगा, सो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मीन्स tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसको रेडियन चेंज करेंगे तो tan पाई बाई 4 होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, यानी थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4, हेंस पोलर फॉर्म, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ -1 प्लस i इज, यानी -1 प्लस i का ध्रुवीय रूप होगा, z इक्वल टू r की वैल्यू आप निकाल चुके हैं √2,
ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू आप निकाले हैं 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 z इक्वल टू √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 z इक्वल टू -1 प्लस i को r cos थीटा प्लस i r sin थीटा के इक्वल करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। r cos थीटा इक्वल टू -1 r sin थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्क करके जोड़ने पर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स स्मार्ट में y/x है, यह आपको y है, tan इनवर्स स्मार्ट में y/x, y मीन्स आपका 1 है और x मीन्स -1 है, तो ये आपका -1 है, तो 1/-1 चूंकि माड में है बाहर तो +1 होगा, इस 1 का मान tan π/4 होता है, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये π/4 होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ -1 प्लस i इज z इक्वल टू √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है -1 माइनस i, थर्ड क्वेश्चन आपका है -1 i, तो लेट z इक्वल टू -1 माइनस i, इसी को लिख सकते हैं -1 माइनस i इक्वल टू -1 माइनस i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। यहाँ r cos थीटा इक्वल टू -1 है, r cos थीटा इक्वल टू -1, यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा है r sin थीटा इक्वल टू -1, यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग and adding equation first and second, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का वर्क करके जोड़ने पर, सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, इस -1 का स्क्वायर करेंगे 1, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह हो जाएगा 2, r इक्वल टू हो जाएगा √2। नेक्स्ट आपका है थीटा इक्वल टू, यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, अल्फा मीन्स होता है tan इनवर्स माड में y/x माइनस पाई, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू -1 है, तो -1/-1 माइनस पाई, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 हो गया,
माइनस पाई 1 मीन्स आपका tan पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी। यह हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस पाई, tan से tan इनवर्स कैंसिल, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस पाई, थीटा इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 4। Hence polar form of -1 minus I is -1 minus I का ध्रुवीय रूप, तो z इक्वल टू r की वैल्यू आप निकाले हैं √2 ब्रैकेट में cos, थीटा की वैल्यू आप निकाले हैं -3 पाई बाई 4 प्लस I साइन -3 पाई बाई 4। यह आपका आंसर होगा जो आपका क्वेश्चन दिया है उसका ध्रुवीय रूप z इक्वल टू √2 ब्रैकेट में cos ऑफ -3 पाई बाई 4 प्लस I साइन ऑफ -3 पाई बाई 4। z इक्वल टू -1 माइनस I इक्वल टू r cos थीटा प्लस I r साइन थीटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर r cos थीटा इक्वल टू -1, यहाँ पर I का कोएफिशिएंट r sin थीटा है, सो r sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर I कोएफिशिएंट -1, इसलिए -1 स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ने पर, सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सो r स्क्वायर कॉमन होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे 1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 1 2 हो जाएगा, सो r इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब कोणांक निकालेंगे या आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, सो थीटा इक्वल टू होता है अल्फा माइनस पाई, चूंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, अल्फा की वैल्यू होता है tan इनवर्स y बाई x, y की वैल्यू जो y का गुणांक है यह -1 है, x का आपको रियल पार्ट है ये भी -1 है, तो -1 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, सो 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 हो गया, tan से tan इनवर्स कैंसिल, यह पाई बाई 4 माइनस पाई, इसको सॉल्व करेंगे -3 पाई बाई 4 होगा। Hence polar form of -1 minus I is z equal to √2 ब्रैकेट में cos of -3 पाई बाई 4 प्लस I sin of -3 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस I, क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। लेट z इक्वल टू 1 माइनस I, सो 1 माइनस I इक्वल टू r cos थीटा प्लस I r sin थीटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, सो r cos थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड है आपका r sin थीटा इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। r cos थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू -1 क्योंकि I का गुणांक -1 है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का वर्क करके जोड़ने पर, सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, यह हो जाएगा 2, r इक्वल टू यह हो जाएगा √2। नेक्स्ट आपका थीटा इक्वल टू निकालेंगे, चूंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए थीटा इक्वल टू होता है माइनस अल्फा, सो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y बाई x,
y इक्वल टू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y बाई x। सो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y का गुणांक यहाँ पर -1 है, x का गुणांक यहाँ पर 1 है। सो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1। सो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा tan पाई बाई 4। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। हेंस द पोलर फॉर्म, हेंस द पोलर फॉर्म, हेंस द पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आई इज 1 माइनस आई का ध्रुवीय रूप यह हो जाएगा आपका z इक्वल टू आर की वैल्यू आपका आया है √2 ब्रैकेट में हो जाएगा cos ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। z इक्वल टू √2 ब्रैकेट में cos ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। क्वेश्चन है 1 माइनस आई लेफ्ट z इक्वल टू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर आर cos थीटा इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इक्वल टू -1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। सो आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। सो आर इक्वल टू √2 हो गया। थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा क्योंकि आप आर्गुमेंट या कोणांक या एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। अल्फा मीन्स tan इनवर्स y बाई x, ये माड में होता है। y मीन्स आपका काल्पनिक यानी इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट होगा, x मीन्स रियल पार्ट का कोएफिशिएंट होगा। तो -1/1 माड में क्योंकि 1 होगा, 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, 1 जो है आपका tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। So theta equal to minus pi by 4, hence the polar form of 1 minus I is z equal to √2 cos of minus pi by 4 plus I sin of minus pi by 4। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।